without justice. Society is just like a body without its soul. Hello and welcome to the another special episode of Pimp Talks, जहां हम लेकर आते हैं बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज और बात करते हैं कुछ दिग्गज लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में एक मिसाल बनाई है। मैं हूं सुहानी, आपकी होस्ट, और आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हुए हैं। ही इज ASG ऑफ इंडिया। सो सर वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। नमस्कार। सर, मुझे यकीन है कि आज हमारे पॉडकास्ट में हम आपसे बहुत सारी लर्निंग लेकर जाएंगे, बट बिफोर वी डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन, शुरू से शुरू करते हैं जहां से आपकी शुरुआत हुई है, आर्यू पुदार इंस्टीट्यूट। सो सर, किस किस तरह से आपकी कॉलेज लाइफ रही और कैसा लग रहा है आपको कैंपस में वापस आकर? First of all, I must thank to respected director, Dr. Anurag ji, यस सर। that after a long gap, somebody contacted us, and when naturally the contact was there, it was from inner heart, I'll say. So I immediately decided. यस सर। Dr. Sharma talked to me on phone. I invited him that please come. Dr. Sharma came to my residence at office. We were there for hours together. Of course, I was so busy that day, but I forgot that I have to work. Why? जब कोई अपना आता है बिल्कुल तो सर। अपनों में अपने हो जाते हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर शर्मा भी और मैं भी पहली मुलाकात राइटली ऑनेस्टली लगा नहीं कि किसी पराये से मिले, लगा किसी अपने से मिले। बिल्कुल सर। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं आऊँगा, और डॉक्टर शर्मा मुझे कहते, उन्होंने कहा कि आपको आना है, उससे पहले मैंने कह दिया कि आप मुझे कब बुलाएंगे। अब देख लीजिए ये व्हाई इट इज़ सो, बिकॉज आई फील एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूट। I was part and parcel of this institute. I am part and parcel. I would be so long as I am alive. I am from PIM. जहाँ तक सवाल आपने अभी कहा, मेरे को एड्रेस किया, यस सर। गेस्ट, मैं क्लियर कर दूं, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ। और अभी मैं कुछ बोलूँगा भी, वहाँ इस पर मैं और प्रकाश डालूँगा। मैं गेस्ट नहीं हूँ। आज वो अनुभूति मेरे को हो रही है जब श्रावण का महीना जाके चुका है कि जब एक मैरिड लड़की अपने पीहर आती है, तो मैं आज अपने पीहर आया हूँ। मैं गेस्ट नहीं हूँ। आप भले ही मुझे गेस्ट कहें, मैं इस घर का एक अंग हूँ। बिल्कुल सर, और हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं कि आप हमारे एलुमनाई हैं। सर, जहाँ बात कॉलेज लाइफ की आती है, बहुत सारी मेमोरीज बनती हैं हमारी कॉलेज के अंदर। सो व्हाट वाज दैट वन मेमोरी जो आपको आज तक याद है? देखिए, जहाँ तक पीएम का सवाल है, आई एम फ्रॉम 78 बैच। आई एंटर्ड इन 78 and passed out in 1980. And even prior to that, I tried in 1977 and I was selected. But because of some technical reasons, my result of graduation was not declared. I am from St. John's College, Agra. So at that time in my university, the declaration of result used to take some time because of the delayed exams. Therefore, I missed that year. Otherwise, I would have been from 77, 79 batch, but I am from 78 batch. Next year, again, I tried, Yes, sir. and God was so kind, I cannot say. And the then director, Dr. R.G. Sareen, probably nobody in the new generation of the PIM would know about him, would have heard about him, but Yes, sir. I've experienced him, I've seen him. हमने उनके साथ बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत डांट भी खाई। डॉक्टर सरीन, he was not only a teacher, he was not only a path shower, but
He was a real elder family member to us, I'll say. It was a PIM family. तो उस समय मैं यहाँ पोदार में आया। Yes, sir. आपने पूछा मेरी पुरानी जिंदगी क्या रही। जी सर. मैं अभी और बताऊंगा डिटेल से। अगर मैं उस पर बात करूं, पुरानी जिंदगी मेरी एक ऐसे स्थान से आती है जो आप समझ भी नहीं पाएंगे, जो जिसकी कल्पना भी आपके सोच से परे होगी। एंड द लॉन्ग जर्नी which I have just passed, by the full kripa and courtesy of God, I am ardent follower of God, a firm believer. मैं एक उस जगह से आता हूँ कि आप अकल्पनीय, बहुत छोटी जगह धौलपुर। और धौलपुर में मैं सरकारी पाठशालाओं में पढ़ा हुआ हूँ। जहाँ मैं टाट पट्टियों पर पढ़ता था। मुझे मालूम है कि ये पॉडकास्ट है और ये कहीं कहीं इसको एयर भी होगा, नो प्रॉब्लम। बट आई एम पर्सन, आई डू नॉट हाइड एनीथिंग, बिल्कुल सर. rather I am proud of it. I tell you, I am proud of it. And how the journey started, जब मैंने धौलपुर में 1964-65 में 64-65 की बात होगी, एडमिशन लिया प्राइमरी स्कूल। वहाँ मुझे गुरुदेव मिले जो पाठशाला के गुरुदेव हैं, और ज़मीन पर बैठकर टाट पट्टियों पर मैं पढ़ा। और मेरा अंग्रेजी से दूर का भी नाता नहीं था, जिसमें मुझे कोई दुख भी नहीं है। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग ए इशू ऑफ लैंग्वेज, बट मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक उस बच्चे की कहानी है जो छोटी जगह से आ रहा है। ये हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न स्टेट्स, वी आर फ्रॉम राजस्थान। सो उस बच्चे की कहानी है जो गांव से आता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन करना नहीं चाहता। लैंग्वेज उसकी बार बनती है। वो मेरी जीवन में ये घटित हुआ। आपका प्रश्न था, मेरा उत्तर थोड़ा लंबा हो रहा है, जो आवश्यक है। वो बच्चा जो अंग्रेजी नहीं जानता था, उस बच्चे का एडमिशन आगरा के एक बहुत बड़े स्कूल में होता है, वो बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल। और वो बच्चा हर तरह से अच्छा था, कोई बुरा नहीं था। वो उसमें सिद्धांत भी थे, नैतिकता भी थी। He was not lagging behind, I tell you, except language, English. A boy of 11 years of age was surrounded in such an atmosphere, I will tell, that because of not knowing English, that boy was the clutches of depression at the age of 11 years age boy. And ultimately that boy was expelled from the school. These are the past memories, very bitter memories, but I cherish. वो बच्चा और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। जब मुझे स्कूल से निकाला गया, मैं उसको और बड़े मंच से भी बोलता हूँ, बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। जब वो बच्चा 11 साल का निकाला जाता है अंग्रेजी ना आने के कारण, मैं भाषा का विवाद नहीं बनाना चाहता, ना इस बिंदु पर बोलूंगा, लेकिन क्या हुआ मेरे संग? क्या मेरे में संस्कार नहीं थे? क्या मुझे कुछ आता नहीं था? क्या मैं कुछ करना नहीं चाहता था? द ओनली थिंग लैकिंग वॉज पुअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश और नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। पहले आपको पता होगा, सरकारी स्कूलों में 6वीं तक इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। हम लोग गांव से थे,
ऐसा नहीं था कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और इसलिए मैं वहाँ था। धौलपुर में स्कूल नहीं थे, मेरे फादर का बिजनेस था। हॉस्टल का इतना प्रचलन नहीं था, हम लोग गए भी नहीं। मैंने स्कूल छोड़ा, छोड़ा क्या, मुझे निकाला गया, मुझे निकाला गया और निकाल कर मैं धौलपुर वापस आया। मैं गुरु महिमा पर अभी बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, यहाँ कुछ बोलूंगा। मेरे को एक गुरु मिले, ही वॉज सिंपली ग्रेड 3 टीचर, जिनको हम थर्ड ग्रेड कहते हैं। आई से डोंट address them as third grade teachers. They are not third grade, they are first grade teachers. They are grade 3. It's a pay scale. They are not third grade. Every teacher is respected. They are to be respected, must be respected. मेरे को गुरु मिले, मैं नाम भी बताऊंगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। और एक बच्चा जो डिप्रेशन में, जो स्कूल से भयभीत हो चुका था, स्कूल जाने के नाम से उस बच्चे को बुखार आता था और उसने ये तय कर लिया था कि या तो मैं रहूं या जीवन लीला ही समाप्त कर दूं। वो बच्चा जब वहां आता है स्कूल में और गुमसुम पीछे बैक बेंचर बन के बैठता था, उस गुरु ने हाथ पकड़ा, उस गुरु ने हाथ पकड़कर उस बच्चे को अंग्रेजी सिखाई। राम जाता है, राम क्यों नहीं जाता, क्या राम जाएगा, क्या राम नहीं जाएगा, कॉपियां की कॉपियां भरी गई। एंड द फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड टू दैट यंग बॉय? Of course, dedication was there, Guru Kripa was there. Why I'm saying so? Guru Kripa is the most important thing in my life. It's me. This all happened because of the sanskar given to me by my family, Lord Ganesha, other gods, their Kripa, and and I cannot forget Guru Kripa. उस गुरु ने मेरे को संभाला और गुमसुम बच्चे को संभाल कर शेप दिया, शेप दिया, अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की और वो बच्चा 3 या 4 महीने में लोकल लेवल डिबेट जीत चुका था, पढ़कर, अंग्रेजी टूटी फूटी पढ़कर। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, गुरु ने ज्यादा की। गुरु ने बिना कोई पैसे लिए पढ़ाया। ट्यूशन का कंसेप्ट नहीं होता था उस समय, वो घर पर बुलाते थे, पढ़ाते थे उस बच्चे को, यानी मुझे। 6 महीने में जो रिफॉर्म किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट प्राइज लिया। हमारा जिला भरतपुर था, भरतपुर, धौलपुर अलग जिला नहीं था उस समय। वो जो प्राइज लिया तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब उस समय के तत्कालीन कलेक्टर से मैंने प्राइज लिया था, तो मेरी जिंदगी का वो सबसे हसीन लम्हा, मैं कहूँगा, मैं शायर भी हूँ तो मैं थोड़ी उर्दू बोलता हूँ, तो हसीन लम्हा मेरी जिंदगी का। शायद मुझे कितने प्राइज मिल गए, शायद मुझे कितने अप्रिसिएशन मिलते हैं, लेकिन वो कलेक्टर साहब का प्राइज मुझे आज भी याद है, जब मुश्किल से 10 या 11 रुपए उन्होंने मेरे को दिए थे, एक सर्टिफिकेट भी था। उसके बाद उस बच्चे को चांस मिला, गुरु और रहे, गुरु बढ़ते गए संख्या में, गुणात्मक संख्यात्मक, और उस बच्चे ने स्टेट अवार्ड जीता। और स्टेट अवार्ड जीता एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर डिबेट इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। जिस इंग्लिश को ना आने के कारण उसको बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल आगरा से निकाला गया था। वो स्टेट अवार्ड लिया। ये कहानी वहां से स्टार्ट हुई। फिर एक गुरु मिले, मैं आगे आया, तब तक मैं डिबेटर बन चुका था। मैं 8th क्लास वहां से पास की। पढ़ाई में मैं बहुत औसत दर्जे का विद्यार्थी हूँ। जब मैं अपने और अन्य साथियों से बात करता था, पर्टिकुलरली मैं पोदार इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, या मैं अपने ग्रेजुएशन की, मेरा ग्रेजुएशन बहुत एक नामी संस्था से हुआ है, विच आई एम प्राउड ऑफ इट, दैट आई एम सेंजोनियर फ्रॉम आगरा, and so got a history that there are 4 colleges which are ancient colleges, known as ancient colleges in India.
in the field of education. One is St. Stephen's, Delhi. Everybody knows about it. And Xavier, Mumbai, St. John's, Agra, and Christchurch, Kanpur. All institutions are new. I was so fortunate that I got admission there. बहुत सारी बात मैं अभी मन से करूंगा. मेरा एडमिशन जब सेंट जॉन्स में हुआ वो भी एक बहुत बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ इंटरमीडिएट होता था. इंटरमीडिएट यूपी में मेरे बहुत पुअर मार्क्स थे. आई एम ए पुअर स्टूडेंट. आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग आई एम पुअर स्टूडेंट. But the poor student was given a shape by gurus. And Dr. P.I. Etera, he was my principal in St. John's. My marks were so poor that I was not even at the lowest. But by that time, a lot of confidence that had developed in me, I straight away went to the room of the principal and requested him, sir, why can I not get admission in St. John's? He said, look, what is your percentage? Then I said, sir, education is important. Is it everything? I asked my principal. A renowned principal, Dr. Etera is a renowned principal, missionary principal. He would scare at me. My education is not everything, but it is something. Then I said, sir, give me chance. Maybe that I will bring some prizes for you. And he called me second day. Admission was not given because of my poor percentage. I went there. Destiny played a role. Dr. Etara was so kind to give me admission with a condition that if within a specified period you are not able to bring a shield for the college, you will be expelled. And the poor boy had no option. He accepted it, and the poor boy got shield in 3 months. So university got a shield in extempore debate. वो मैं ही हूँ. और सेंट जोन्स में मेरी इस तरह से शुरुआत हुई. कई टीचर्स मेरे उस समय थे जिन्होंने मेरी लाइफ को पलटा. अभी मेरे 2 टीचर जिंदा हैं आज भी. और मैं मेरे माता पिता, भगवान के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शख्सियत हैं तो मेरे टीचर हैं. मैं आज भी उनको मिलता हूँ. मेरे साथ रहने वाला स्टाफ, मेरे सब साथ रहने वाले बच्चे, मेरे अपने बच्चे, मेरी वाइफ सब जानती हैं कि टीचर के लिए कितना सम्मान है इनके दिल में. और मेरी वाइफ भी टीचर है, मेरी बहू भी टीचर है. सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड. So far as I am just summing the story part. Then I tried for Podar. As I said, I was selected in 77 also, but because of some technical flaws, could not get admission. In 78, again I was here. I got admission. I passed out in 80. I was in Modi Rubber as senior sales officer I am from marketing. Then I switched over to DCM. I was posted in Inalsa. It is subsidiary in Jaipur itself. Again, I had to leave because of my own principles. And LLB I was doing just for hobby sake because I was debater of this university also. I never knew where the destiny is going to give a turn to my life, U-turn, see change. And I would say I never knew the changes for good, bad. I never knew. But change was there. The profession in which I am at present, I never liked it. I have no hesitation. I'm sorry. At that time, I never liked it. अब मैं कहता हूँ कि अगर पुनर्जन्म हो, मैंने अपनी फील्ड छोड़ दी मैनेजमेंट वाली, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वकील बनना चाहता हूँ. ये मेरी एक छोटी जर्नी है. सर आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है. मुझे लगता है कि हमारा हर वो व्यूअर जो अभी डिफिकल्ट फेज से निकल रहा है वो आपका पॉडकास्ट सुन के बहुत मोटिवेट होने वाला है. सर जैसे आप बता रहे हैं आपने एमबीए करी, फिर आप लॉ में गए, तो ये किस तरह से ट्रांजिशन हुआ? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया. ये ट्रांजिशन कुछ नहीं हुआ, ये एक मजबूरी थी मेरी लाइफ की. जब मैं 2 जॉब छोड़ चुका था, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि
मैं स्टूडेंट तो बोल रहा, क्योंकि मेरा ये पॉडकास्ट मेरे साथी सुन रहे होंगे जो मेरे साथ थे, वो सब समझते हैं कि मैं कितना पैदल था पढ़ाई में। ऐसी बात नहीं है, मैं इतना पैदल भी नहीं था। आई कुड सिक्योर 57% मार्क्स इन एमबीए। आई डोंट नो व्हाट इज द परसेंटेज नाउ, इट मस्ट बी 97 मे बी। एट दैट टाइम देयर वर ओनली 3 or 4 फर्स्ट डिविजनर्स। वी वर 30, वी वर 30 एट दैट टाइम। 30 part 1 first year, 30 second, and then executive course, so 60 students. My best topper, uh, Rajkumar, wing commander, Rajkumar Jain, who is here only. Probably I don't know whether he comes to the institute, but I'll bring him now. So he was my best topper. Damodar Agrawal, again a giant in finance. Now he is owning a very big factory, a textile mill at Bhilwara, and dealing in yarn also. They were toppers. बट आई टेल यू, मुझे कभी उनसे ईर्ष्या नहीं हुई, टॉपर से कभी कोई जलन नहीं हुई, और मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आया। कभी ये नहीं सोचा मेरे 55% मार्क्स हैं। मैंने सोचा ये इनका अपना ठीक है, ये फर्स्ट डिविजनर हैं, तो क्या मैं कोई लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा? ये मेरे में शुरू से कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो कर लेंगे। जब मेरी ये जॉब छूट गई दोनों, तब परेशानी आई। फिर वो प्रभु का सहारा लिया। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। आप कहते हो ना मैं सब कुछ कर सकता हूं, एंड आई थ्रो ए ओपन चैलेंज टू ईच एंड एवरी वन, एनीबडी इज फ्री टू डिस्कस विद मी। क्या आप सब कुछ कर सकते हो? नहीं। आप सोचते हो, वो कुछ और सोचता है, सोचता कोई और है, होता वही है जो वो सोचता है। बिल्कुल सर। तो मेरी लाइफ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। जब मैं लॉ कर रहा था, शौकिया कर रहा था, मैंने मेरा कहीं वकालत में जाने का दूर तक भी नहीं था। मैं वकीलों के लिए एक ऐसा वो था, मैं इस फील्ड को जानता नहीं था। मेरे नाना साहब एडवोकेट जनरल थे, बहुत मशहूर वकील राजस्थान के, राधा कृष्ण रस्तोगी साहब, बहुत बड़ा नाम। वो मुझे कहते थे तुम आ जाओ। मैं कहता था ये अच्छी लाइन नहीं है वकील, आई एम सॉरी, मैं अपनी लाइन को कोई मैं कर्स नहीं कर रहा हूँ। उस समय मैं सोचता था पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ये है वो है, तो और मैं एमबीए हूँ। लेकिन डेस्टिनी को तो कुछ और मंजूर था। बिल्कुल सर। जब दो जॉब छोड़कर मैं आया और मैं वकालत में आया, मुझे ये लगा आई एम मिसफिट फॉर द कॉर्पोरेट्स। आई वॉज नॉट मिसफिट फॉर एनी अदर रीजन। आई टेल यू फ्रेंड्स, आई एम ए रिकॉर्ड ब्रेकर sales officer of Modi Rubber. At the age of 22, if somebody is hearing my old colleagues, India record breaker हूँ टायर सेल्स का। At the age of 22, even in Shri Ram Piston Rings, same thing happened. There were certain problems with me. मैंने लाइफ में समझौते नहीं किए गलत काम से, कभी भी नहीं किए, और आज भी नहीं करता हूँ। दावे के साथ मैं समझौते नहीं करता। उन कारणों से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। कुछ मेरे बॉस का व्यवहार बहुत खराब था, मैं अभी बोलूंगा मंच से। डेस्टिनी प्लेड ए रोल इन माय लाइफ, टर्न किया मेरी लाइफ को, और मुझे इस प्रोफेशन में ले आई जो मेरे कहीं चॉइस में नहीं था। आई एम एन एडवोकेट बाय कंपल्शन, आई टेल यू। मजबूरी में मैं वकील बना, लेकिन कभी कभी वक्त इतना चेंज लेता है कि वो मजबूरी आज मेरे जीवन की आवश्यकता बन चुकी है। ना केवल आवश्यकता, अगर मेरा पुनर्जन्म हो, मैंने अभी कहा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वकील बनना चाहता हूँ। इट्स हाउ आई लाइक माई प्रोफेशन वेयर आई एम एट प्रेजेंट। अच्छा, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मेहनत करके इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सर, जैसे वकालत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लॉ एंड जस्टिस को आप अगले 10 साल में कैसा चेंज होता हुआ देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे को 41 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में भी अब तक, लगभग। बहुत लंबा अंतराल है। आप लोगों का जन्म मेरे ख्याल से बहुतों का नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ था। मैंने इस प्रोफेशन के हर आयाम को देखा, और मैं अपने प्रोफेशन को कभी कर्स नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ भी गिरावट है, हाँ हो सकती है, हर जगह गिरावट है, समाज के मूल्यों में गिरावट है, हर प्रोफेशन में गिरावट है, हम में भी है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्रोफेशन खराब नहीं है, सारे लोग खराब नहीं है, कुछ लोग खराब हो सकते हैं।
मैंने जो देखा चेंज, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे सीनियर्स जब हमको कुछ काम देते थे तो एक रूलिंग निकालने में हमको 4-4 दिन लगते थे, डाइजेस्ट से पढ़ा करते थे हम। सी चेंज आया, मेरे देखते देखते आया। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग आई एम नॉट दैट मच टेक्नो फ्रेंडली एज माई सन इज, एज यू आर यंग यंग जनरेशन। आज एक क्लिक पर मेरा साथी वकील जूनियर, मैं बोलता हूँ एक रूलिंग निकालो, एक क्लिक पर डालता है और कंट्रोल एफ दबाया और एकदम 50 रूलिंग। उन 50 रूलिंग को ढूंढने में हमको शायद 10 दिन से ज्यादा लगते थे। लेकिन एक चीज और बताऊं, वो कंट्रोल एफ तो निकालता है, लेकिन जब 50 रूलिंग हम डाइजेस्ट से निकालते थे हमको 100 पॉइंट दूसरे मिलते थे। सो आई एम नॉट सेइंग टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम you cannot say that there is any substitute for hard work. So hard work, honesty, it pays. खाली नहीं जाएगी ये जीवन का मूल मंत्र जो मेरे गुरुओं ने सिखाया। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, थोड़ा सा उसको फॉलो कर पाया, और जो कुछ भी छोटा मोटा मैंने हासिल किया वो सब भगवान की कृपा, संस्कार, परिवार, गुरु। और मुझे फख्र है कि प्रोफेशन की एथिक्स, मान्यताओं को मैंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। ये मेरी सर आपसे छोटी सी बात उपलब्धि करके है। बहुत मजा आ रहा है आपका पॉडकास्ट सुन के। सर एक आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एक एडवाइस जो आप सारे स्टूडेंट्स और हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। देखिए, मैं एडवाइस दूं, एडवाइस देने काबिल तो नहीं हूं, उस योग्य भी अपने को नहीं मानता। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, ये मान लीजिए एडवाइस नहीं है, वो बात है। और मैं सामने देख रहा हूं, मैं जिस रूम में बैठा हूं, एक बहुत महान आदमी का एक पोस्टर लगा है, डॉक्टर कलाम, और उसमें लिखा है वी वर्क विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। यही टैगलाइन हो गई आज की, बिल्कुल सर। कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मेरा जीवन स्वयं का छोट जो भी आपने सुना, ये तो बहुत जल्दी मैंने 10-15 मिनट में सुना, इसको करने में बहुत वर्ष लगे। कितने झंझावातों से हम लोग गुजरे, मैं क्या गुजरा, बहुत से लोग अन्य भी गुजरे, जो ये डॉक्टर कलाम, अनेकों अनेक, विवेकानंद, बहुत बड़े बड़े, हम तो उनके सामने कहीं कुछ भी नहीं है, टिकते भी नहीं है। बट इन लोगों से हमने सीखा, और जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसको कभी छोटा मत समझो। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। लोग आप पर हंसेंगे, कुछ नया करोगे हंसेंगे, हमेशा कुछ नया करने का सोचो। आप जिस रास्ते पर ईमानदारी के चलोगे, कुछ झंझावात आएंगे, उनसे डरो मत। दिन वो आएगा, एक दिन आपका अपना रास्ता बनेगा, और आपकी अपनी मंजिलें होंगी। और एक शायर के नाते मैं इसको समअप करूंगा आपको मैसेज देते हुए, यू विल फाइंड मी ऑन यूट्यूब। मेरे 2.5 लाख व्यू हैं, मैं शायर हूँ, और टी सीरीज ने लॉन्च कर रखा है मेरे को। मैं लिरिक्स लिखता हूँ, और राजकुमार हिरानी साहब बहुत रिनाउंड जो प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे बहुत नज़दीक भी हैं, मुझे भाई कहते हैं। और क्योंकि मेरी बेटी भी इस फिल्म लाइन में है, उन्होंने लॉन्च किया था मेरे को। तो अभी तक 2.25 लाख या 2.5 लाख व्यू हैं उसके। मोहम्मद अजहर करके कि इसी यूनिवर्सिटी का लड़का, उसने गाया है। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, मेरी करीब 500 से ऊपर नज़में हैं। मैं एक सुनाता हूँ कि आंधियों जरा हद में आ जाओ। देखिए, यूथ जो चैलेंज दे रहा है, आप लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण, कि आंधियों जरा हद में आ जाओ। हम कोई रेंगते कीड़ों की मानिंद नहीं, जो जब चाहे अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमारे तो मंजिलें भी तय हैं और रास्ते भी। अगर नहीं टकराना तुम्हें हमसे, तुम खुद अपना रास्ता बदल लो। आंधियों जरा हद में आ जाओ। क्या बात है यही सर। मेरा मैसेज है। वाह सर। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर, फॉर योर एनर्जी। मुझे यकीन है जैसे मैं मोटिवेट हुई, वैसे हमारे सारे व्यूअर्स भी आपको देख के उतने ही इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वी आर बहुत बहुत प्रिविलेज्ड धन्यवाद, टू हैव यू हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। इट